ब्रादरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, माह रबीउल आखिर में तकरीबन सुन्नियों के यहाँ खुशगवार मौसम इस माने में आता है कि इसको हमारे दरमियान गौसे पाक का महीना 11वीं के महीने के नाम से याद किया जाता है। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन्नियों की बात कर रहा हूँ। और सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के याद में तकरीबन पूरी दुनिया अपने अपने अंदाज से खिराज अकीदत पेश करती है, नियाज, इसाले सवाब, बहुत सारी बातें। आज मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह का वली कौन है। हम तो उन्हें सुल्तानुल औलिया कहते हैं। सुल्तानुल औलिया है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस बंदों में कुछ वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी महबूबियत के लिए चुन लिया है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला जब ख़त्म हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। तो नबियों के बाद नबियों का जो काम किया जाना है, उस काम को लेकर आगे बढ़ाने वाले उम्मत के वो सालिहीन को औलिया इकराम कहा जाता है। और वली होता कौन है? वली का कोई खास चेहरा, खास लिबास या कोई ऐसी चीज नहीं बताई गई, लेकिन कुरान ने कहा इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली सिर्फ वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। और मुत्तकी कौन होता है? मुत्तकी किसको कहते हैं? तकवा वाला। यह अरबी का लफ्ज है। मुत्तकी किसको कहते हैं? उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। एक चीज मैं बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ चीजें हलाल हैं, कुछ चीजें हराम हैं। हलाल भी सबको पता है ये हलाल है, हराम भी सबको पता है ये हराम है, जो वाज़ेह है, जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन हलाल और हराम के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में शक होता है कि हलाल है कि नहीं है, हराम है या नहीं। तो फरमाया गया ऐसी शक वाली चीजों को छोड़ देने का नाम तकवा है। हराम चीजें छोड़ने का नाम नहीं। हराम चीजें छोड़ना तो मुसलमान के लिए जरूरी है। शराब नहीं पीता, चोरी नहीं करता, ज़िना नहीं करता, ये सारी चीजें नहीं करता, ये तो मुसलमान के लिए जरूरी है। लेकिन चंद वो चीजें हैं जो हराम और हलाल के बीच में मशकूक हैं, उन चीजों को भी छोड़ देने का नाम तकवा है। और तकवा दिल से होता है। तकवा दिल से होता है। इस तौर पर समझ लें कि हमेशा उसके सीने में अल्लाह का खौफ हो, हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला की खशियत हो, उसको तकवा कहा जाता है। तकवा। और तकवे के बगैर कोई वली नहीं होता। तकवा सबसे बड़ी चीज ये है कि तकवा कराता क्या है? ठंडियों में बिस्तर छोड़कर खड़ा हो जाता है बंदा अल्लाह की इबादत के लिए, तकवा है।
रात के वक्त वो जब लोग सो रहे हों, ये रब ताला के हुजूर खड़ा हो जाता है। ये अल्लाह का खौफ उसको बिस्तरों से उठा देता है। ये तकवा है। अल्लाह का खौफ उसे ऐसी जगहों की तरफ देखने भी नहीं देता जिसको दुनिया आमतौर पर देखती है। ये तकवा है। अल्लाह का खौफ उसके सीने में, उसकी आंखें महफूज हैं, उसकी जुबान महफूज है, उसका दिल महफूज है, उसके हाथ पैर महफूज हैं गुनाहों से। ये तकवा है। और ये तकवे के साथ ही कोई अल्लाह का वली होता है। अल्लाह का वली वो नहीं कि लठ छोड़ करके रखा है बालों की, 10-10 अंगूठियां पहन के घूम रहा है और कोई भी बाबा बन करके लोगों को लूट रहा है, उसको लोग समझ लिए कि अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली वो नहीं होता। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके कोई अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकता। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़ करके कोई डायरेक्ट जाने वाला रास्ता है ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ वो लोग जो वली बनने का दावा कर रहे हैं, ढकोसला है, जिनके यहाँ हुजूर पाक की शरीयत का कोई लिहाज नहीं। हुजूर से अगर मोहब्बत हो तो हुजूर की सुन्नत से भी मोहब्बत होगी। हुजूर से अगर मोहब्बत हो तो हुजूर की शरीयत से मोहब्बत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में सिद्दीक अकबर से बढ़कर वली कौन है? फारूक आजम की तरह वली कौन है? उस्मान गनी की तरह अल्लाह का वली कौन है? हैदर कर्रार तो शाह विलायत हैं, वलियों के सरदार हैं। तो मुझे आप बताओ, ये सहाबा में से कभी कोई ऐसा सहाबी जो रसूलुल्लाह की इक्तिदा करने में पीछे रह गया हो, कोई नमाज कज़ा करता हो, शरीयत की धज्जियां उड़ाता हो? कोई एक भी सहाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी सहाबी नहीं मिलेगा। क्योंकि सबको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा छोड़कर अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। अब मैं यहां पर आपको एक मिसाल दे दूं कि बगदाद में एक बार ये मशहूर हो गया कि एक अल्लाह के वली दरियाए दजला के पास आए, बहुत इबादत करते हैं, बहुत तवज्जो से। गौसे पाक का जमाना है। सरकार गौसे पाक को जब ये खबर हुई कि एक कोई बड़े वली आए हैं दरियाए दजला के पास इबादत कर रहे हैं, तो आपने कहा अल्लाह के वलियों से मुलाकात ये अपने आप में एक इबादत है, मैं उनसे मुलाकात जरूर करूंगा। तो सरकार गौसे पाक भी चले गए दरियाए दजला के पास कि वो उस अल्लाह के वली से मैं मुलाकात करूं। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि वो सुबह ही वहां से रुखसत हो गए थे, चले गए थे। गौसे पाक से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन लोगों में मशहूर था, सारे लोग देख रहे थे, वो कंटिन्यू इबादत करते थे, मुसलसल इबादत करते थे। तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब लोगों से पूछते हैं वो इबादत कहाँ करते थे, लोगों ने बताया जो जगह थी वो रेत पर जो है दरिया के किनारे जो रेती पड़ी हुई थी उसी पर इबादत करते थे। गौसे पाक गौर से निशानियां देखते हैं, उनके सजदों के निशान थे, उनके हाथों के पैरों के निशान थे। आपने गौर से देखने के बाद फिर कहा तुम लोग झूठे शख्स को अल्लाह का वली समझ लिए हो, वो कहां से अल्लाह का वली था, तुम लोग किसी को भी वली मान लेते हो। लोगों ने कहा आपने तो देखा नहीं और ऐसे ही आप कह रहे, हम तो उनको मुसलसल इबादत करते हुए देख रहे थे, कोई नमाज कज़ा तो नहीं करते थे। गौसे पाक का मेयार देखें, किसको वो अल्लाह का वली समझते थे, कसौटी। सरकार गौसे पाक फरमाते तुमने देखा जरूर होगा, लेकिन मैं उनके निशानात देख रहा हूं, सजदे में जाने के, हाथों के निशान यहां नजर आ रहे हैं। तो लोगों ने पूछा इससे क्या समझ में आया आपको? कहा देखो 10 उंगलियां रेत पर ऐसी खुली हुई पड़ी दिख रही हैं, और मेरा मानना यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा करते थे तो 10 उंगलियां मिली हुई होती थी। सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मिली हुई होती थी, और ये शख्स जिसको तुम इबादत करता हुआ देख रहे हो उसकी उंगलियां पूरी फैली हुई हैं। जो हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करता, मेरे नजदीक वो वली हो नहीं सकता, वो वली नहीं हो सकता। एक सुन्नत को तर्क करने पर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं उसको नहीं मानता वली। अब आप अंदाजा करें, लोगों ने तो पता नहीं किसको किसको वली बना लिया है।
कैसे कैसे बाबाओं के पीछे ये घूम रहे हैं। वो ऐसे बाबा जिनके नमाज का कोई ठिकाना नहीं, दिन भर कव्वाली में बैठे रहते, नमाज के बारे में पूछो तो कहेंगे मक्का में पढ़ते हैं, मदीने में पढ़ते हैं। कुछ वो भी हैं जो दिल की नमाजों की बात करते हैं। ये सब शैतान है। शैतान इस तरह के चेहरे बना करके उम्मत को गुमराह करता है। हमारे इलाके में एक मुरीद साहब आए हुए थे काफी साल पहले, किसी पीर साहब के। उन्होंने कहा था कि हमारे पीर साहब की नमाज अल्लाह ने माफ कर दिया है। मैंने पूछा था कि क्यों? कहा इतना तकवा हो गया, इतनी इबादत किए हैं कि उनको अब ये जाहिरी नमाज की जरूरत नहीं है, वो बातिनी नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनको एक स्प्रे मारा था, वो अभी तक आए नहीं वापस। कहा शरीयत में 4 लोगों पर नमाज माफ है, 4 लोगों पर नमाज माफ है। नाबालिग बच्चा हो तो नमाज माफ है, भी मतलब उस पर नमाज फर्ज ही नहीं हुई। दूसरे पागल हो, दिमागी नहीं है, तो भी नमाज माफ है। और तीसरे औरत की जो माहवारी आती हर महीने, हैज के दिनों में औरत को नमाज माफ है। चौथे बच्चे की विलादत हो जाए औरत, उसके बाद उसको निफास जो आता है वो 40 दिन तक भी हो सकता है मैक्सिमम, उतने दिन औरत को नमाज माफ है। ये 4 लोग हैं जिनको नमाज माफ है। मैंने मुरीद साहब से कहा था पीर साहब को पूछ लेना इन 4 में आप क्या हो। या तो तुम्हारा पीर नाबालिग होगा इसलिए नमाज माफ हो गई, या तो पागल होगा इसलिए माफ है, या तो फिर वो 2 कैटेगरी जो बड़ी डेंजर है। पूछ लेना। मेरे अजीजों, गौसे पाक पर नमाज माफ नहीं हुई तो ऐरे गैरे नत्थु खेरे की बात क्या है। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये हुआ था। आप नमाज पढ़ रहे थे, बादल का टुकड़ा एक साया बन करके आपके ऊपर तारी हुआ और उससे आवाज आने लगी, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुझ पर सारे हराम को हलाल कर दिया है, मैंने तुझे नमाज माफ कर दी है, तूने इतनी इबादत कर डाली। और जाहिर सी बात है ये 4 दिन लोगों में बैठ करके इबादत करके ये समझ लें कि मैं बहुत किया हूँ। गौसे पाक तो वो हैं जिन्होंने 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर नमाज पढ़ी है, और तकरीबन 40 साल उनकी इबादत के ऐसे गुजरे हैं कि एक अंगूर के दाने से सहरी करते थे और आधे गिलास पानी से इफ्तारी कर लिया करते थे। ये गौसे पाक की इबादत और मुजाहिदात इतने सालों के बाद अगर कोई कहे उनको तो बात तो ऐसी लगती है ना कि शायद दिमाग में ये बात आ जाए, हाँ इतने सालों की इबादत हुई, बादल के टुकड़े से आवाज आए कि अब्दुल कादिर, मैंने सारे हराम हलाल कर दिए तुम पर और नमाजें माफ कर दी। लेकिन वो ऐसे वैसे लोगों की सोहबत पाए हुए और मौसमी तरीकों के वली नहीं थे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु शान महबूबियत पर फाइज थे। आपने बरजस्ता कहा ये आवाज रहमान की नहीं है, ये शैतान की है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं हुई तो मैं कौन होता हूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबे शरीयत हैं, हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी, और वो भी आखिरी वक्त तक। जानते हो रिवायात में मौजूद है, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आ रहे थे जब आपकी वफात को चंद ही दिन बाकी थे। हुजूर की वफात को, हुजूर के इंतकाल को चंद दिन बाकी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलालत के बाद हुजरे से बाहर तशरीफ लाए थे, इस हालत में कि रिवायात में मौजूद है हुजूर 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके बाहर आ रहे थे, पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इस कदर शिद्दत की तकलीफ के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, और यहाँ मुर्ग मुसल्लम तोड़ते हुए बैठे हुए वो पीर कहते हैं कि हमारे लिए नमाज माफ है। गौसे पाक ने जब ये कहा कि ये रहमान की आवाज नहीं, ये शैतान है, मेरे लिए नमाज माफ नहीं हो सकती, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उसने गुरूर और तकब्बुर में लाने के लिए एक दूसरा हमला किया था और कहा, अब्दुल कादिर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत इल्म है तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे ना होते, इल्म ना होता तो आज मेरे गुमराही में आ जाते। शैतान अपनी असली हालत पर आ गया। कहा ठीक है तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा इल्म इतना है कि तुम बच गए। गौसे पाक ने कहा तू दूसरा हमला कर रहा है मुझ पर, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे रब के फजल ने बचाया। यहां पर भी आदमी बहक सकता है,
अगर हाँ कह दिया कि हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत इल्म वाला हूं, इसीलिए बहुत सारे इल्म वाले भी भस्म हो गए, इल्म वाले भी बहक गए। इल्म के साथ रब का फजल है तो फिर वो बच जाता है। मेरे अजीजों, अर्ज ये करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ करके कोई वली नहीं हो सकता। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं करने वाले, नियाज करने वाले, सबसे मेरा एक ही कहना है और सबके लिए एक मैसेज है कि तुम्हारी 11वीं, तुम्हारे खिचड़े, तुम्हारे नियाज ये फर्ज नहीं, ना ही वाजिब हैं, मुस्तहब के दर्जे में आ सकते हैं, लेकिन फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक फर्ज ये तुम्हारे ऊपर ऐसा जरूरी है कि इस चीज के लिए कोई माफी नहीं है। एक साल तुमने देग नहीं बनाई, नियाज नहीं की, तो कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम गौसे पाक की फातिहा करते थे कि नहीं करते थे। ये सवाल नहीं होगा, लेकिन ये सवाल जरूर होगा कि फजर में उठे क्यों नहीं थे। ये सवाल जरूर होगा इतनी नमाजें कज़ा क्यों हुई तुमसे। मेरे अजीजों, नवाफिल और मुस्तहब्बात में पड़ी हुई ये उम्मत, मैं मना नहीं करता, आप शौक से, हम भी करते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में इसाले सवाब के लिए, मरहुमीन के लिए हम निया